हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और अब हम चैप्टर नंबर 4 हमारा जो पीएमआई है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था और डिविजिबल के काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए। नेक्स्ट डिविजिबल का क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ पे हम जो अब तक और किए हैं उनमें जिससे भी डिविजिबल था वो फैक्टर कॉमन आ रहा था। इसमें डायरेक्ट वो फैक्टर कॉमन ना आते हुए कुछ थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से हम लोग कर लेंगे। वहीं 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो क्या होगा, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 इन Pn। जो भी स्टेटमेंट है उसमें n की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। इट मीन्स P1 सच दैट n के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 माइनस 5। क्या बन गया यहाँ से भाई हमारे पास? ये बन गया आपका 2 इंटू में 7 है तो 14 बन गया, प्लस में हमारे पास 15 आ गया, माइनस में 5 आ गया, जो कि आपके पास इक्वल बनेगा 24 के भाई। और 24 के इक्वल है तो आप इसको लिख सकते हो, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, विच इज़ डिविजिबल बाई 24। और ये 24 से डिविजिबल है तो इट मीन्स P1 इज़ ट्रू। तो आपका फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसमें भी हमने कोई किसी प्रकार से अलग डिफरेंट कुछ नहीं किया है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। सेकंड स्टेप है हमारा, लेट अस अज्यूम दैट Pk इज़ ट्रू। तो जहाँ भी स्टेटमेंट में n है वहाँ पे आप k पुट कर दीजिए और यहाँ से आपकी स्टेटमेंट कहलाएगी Pk सच दैट 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k माइनस 5 इज़ डिविजिबल बाई 24। अब डिविजिबल के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने उसको जिससे भी डिविजिबल है उसके साथ उतना ही m यूज़ करके उसको लिखा है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे लेट 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 24m, वेयर m इज सम इंटीजर। m है वो हमने क्या ले लिया भाई यहाँ पे, सम इंटीजर। तो आप यहाँ से किसी भी वन टर्म को लेफ्ट में रख सकते हो। 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k इज इक्वल्स टू 24 माइनस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k प्लस 5, और इसको आप डाल दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है भाई? ऐसा करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। Pk प्लस 1 सच दैट, जहाँ भी n है वहाँ पे आपको k प्लस 1 रखना है। 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 5 इज़ डिविजिबल बाई 24। अगर ऐसा हम करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ध्यान दीजिए, क्योंकि जितने भी पावर के क्वेश्चंस हमने इससे पहले किए हैं एक ही काम है हमारा, जो के की टर्म्स में जो पावर बनती है उस टर्म्स में हमें इसको लिखना है भाई। और ऐसा अगर हमें यहाँ पे करना है तो आप लोग क्या करोगे इससे आगे कि 2 इंटू में 7 रेज टू दी पावर के इंटू 7 रेज टू दी पावर 1 लिख सकते हो, प्लस 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर के इंटू 5 रेज टू दी पावर 1 लिख सकते हैं, और माइनस में कितना है 5। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हो 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर के की वैल्यू है तो उठा के यहाँ पुट कर दो। किसके इक्वल है भाई, 24 माइनस 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर के प्लस 5 इंटू में हमारे पास 7 है भाई, प्लस में 3 इंटू 5 जो कि 15 हो जाएगा, 15 इंटू 5 रेज टू दी पावर के माइनस में 5 बन गया है।
ऐसा करने के बाद हमारे पास अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये क्या कह रहा है, 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 4 जा 28 2 14 16 168 बन गया। -7 इंटू 3 21 इंटू 5 रेज टू द पावर के प्लस 35 प्लस 15 इंटू 5 रेज टू द पावर के -5। ये बना आपके पास, ये था बेटे 24m, तो इसके साथ ही m आएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर आगे आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आपके पास 168m तो एज इट इज़ आ गया है। 5 रेज टू द पावर के की अगर दोनों टर्म्स की बात की जाए अपने पास, मैं उससे पहले 35 - 5 को लिख लूँ तो यहाँ बेस्ट रहेगा, 30 हो गया। और इन दोनों से ये बन गया हमारे पास -21 और 15 है, तो माइनस का आ गया भाई 6 इंटू 5 रेज टू द पावर के। कर सकते हैं भाई ऐसा। ये करने के बाद अगर हम लोग यहाँ से ध्यान दें तो आप देख पा रहे कि 168m ये तो एज इट इज़ लिख दिया, प्लस इन दोनों से हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है भाई, तो 5 - 5 रेज टू द पावर के बन गया। क्या बन गया भाई हमारे पास है 5 - 5 रेज टू द पावर के बन गया हमारे पास। अगर हम लोग ऐसा लिख लेते हैं तो अब देखिए क्या हुआ, अब तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उन सब में क्या था हमारे पास कि हमारे पास 24 से डिविजिबल है तो 24 कॉमन आ जाता था, 9 से डिविजिबल है तो 9 कॉमन आ जाता था, अगर आपका 6 से डिविजिबल है तो 6 कॉमन आ रहा था। यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो 24 है, यहाँ से 6 आ रहा है, हमें क्या और चाहिए, 4 और चाहिए भाई। तो 4 और चाहिए, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो 5 - 5 रेज टू द पावर के को अगर मैं चेक करवाना चाहूँ आपसे, अगर आप के की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 5 - 5 0 आएगा, 0 तो सबका मल्टीपल है भाई, मल्टीपल ऑफ 4 यूज़ कर सकते हो आप। के की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 5 - 5 की पावर 2 25 - 20 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4 है। के की वैल्यू 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, जितने भी करोगे किसका मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा। और 4 का मल्टीपल आएगा तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको 168m प्लस में 6 इंटू में m का अगर यूज़ कर दिया तो मैंने 4p लिख दिया भाई, उसके पीछे आप लिख सकते हो बिकॉज 5 रेज टू द पावर के -5, मैंने माइनस को कॉमन रख दिया। इसको चाहिए ऐसे लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो, इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। ये किसका मल्टीपल कहलाएगा भाई, 4 का मल्टीपल कहलाएगा। तो यहाँ से ये बन गया, और अब आप इसको लिख सकते हो 168m प्लस 24p, तो इससे आप 24 को कॉमन ले सकते हो, और 24 कॉमन ले लोगे तो 7m प्लस p बन जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, विच इज़ डिविजिबल बाई 24। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, देयरफॉर p k + 1 इज़ ट्रू। तो इस क्वेश्चन में ये स्पेशल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है भाई, डायरेक्ट जिससे डिविजिबल है वो आपके पास यहाँ पे नहीं मिलेगा भाई। ऐसा ही अपने पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, नहीं 17 का है। 17 वाले की अगर मैं बात करूँ तो 17 में ये कह रहा है लेट पी एन सच दैट 7 रेज टू द पावर 2n प्लस 2 रेज टू द पावर 3n - 3 इंटू 3 रेज टू द पावर n - 1 इज़ डिविजिबल बाई 25। सबसे पहला अपना स्टेप, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू 1 पुट कर दो भाई, P1 सच दैट क्या बना, 7 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 - 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 - 1। 7 रेज टू द पावर 2 49 बन गया, प्लस 2 रेज टू द पावर 0 1 बन गया, 3 रेज टू द पावर 0 1 बन गया, इट मीन्स 49 + 1 इज इक्वल्स टू 50 बन गया। और अगर ये 50 के इक्वल आ गया तो आप इसको कह सकते हो विच इज़ डिविजिबल बाई 25।
तो ये 25 से डिविजिबल हो गया, तो देयरफॉर P1 इज़ ट्रू। P1 है वो हमारे पास ट्रू बन गया है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे हम अज्यूम कर देंगे, लेट अस अज्यूम दैट Pk इज़ ट्रू। Pk को ट्रू अज्यूम कर लेंगे यहाँ से, तो आपका बन जाएगा Pk सच दैट 7 रेज टू दी पावर 2k प्लस 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3, जहाँ भी n है वहाँ पे k रखना है, 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई 25। किससे डिविजिबल है भैया? 25 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिख लोगे आप, लेट 7 रेज टू दी पावर 2k प्लस 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 25 m। साथ में लिख सकते हो वेयर m इज सम इंटीजर। तो 25 m के इक्वल रखा है, तो क्या करो, एक को लेफ्ट रख लो, एक टर्म को राइट भेज दो भाई। 7 रेज टू दी पावर 2k को ये मैंने लेफ्ट में रख लिया तो राइट में बन गया 25 m माइनस 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1, और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा करने के बाद फाइनल स्टेप आपको पता ही है, वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू। तो k प्लस 1 के लिए लोगे तो पी के प्लस 1 सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है भाई। तो जहाँ भी n है वहाँ k प्लस 1 आपको रखना है। 7 रेज टू दी पावर 2n, 2n है तो n के प्लेस पे k प्लस 1 रख दिया भाई। 2 रेज टू दी पावर 3n माइनस 3, तो n जहाँ था वहाँ मैंने k प्लस 1 रख दिया भाई, इंटू 3 रेज टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई 25 ही हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म 7 रेज टू दी पावर 2k प्लस 2 प्लस में भाई 2 रेज टू दी पावर 3k प्लस 3 माइनस 3 इंटू में 3 रेज टू दी पावर। एक तो ये जल्दबाजी नहीं करने कि 1 से 1 कैंसिल कर दिया, जैसा है वैसे का वैसा लिख दो भाई। क्यों लिखा है, उसका कारण क्या है? उसका मेन रीज़न हमारे पास ये है, हमें जो टर्म चाहिए वो k की टर्म्स में चाहिए भाई। जो k वाली टर्म में 7 की पावर 2k बनी है, 2 की पावर 3k माइनस 3 बनी है, 3 की पावर k माइनस 1 बनी है, और इन टर्म्स के अंदर हमें ये रिजल्ट चाहिए। और ऐसा करना है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे भाई, 7 रेज टू दी पावर 2k इंटू 7 रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 की पावर आपको क्या चाहिए, 3k माइनस 3 चाहिए भाई। तो 3k माइनस 3 तो इन दोनों से बनेगा, तो 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 को एक साथ लिख दो, इंटू में 2 रेज टू दी पावर 3 आ जाएगा भाई। ऐसे ही इंटू में 3 रेज टू दी पावर हमें चाहिए k माइनस 1, तो k माइनस 1 चाहिए, तो यहाँ से बनेगी भाई k माइनस 1 इंटू 3 रेज टू दी पावर 1। कर सकते हैं ऐसा। अब 7 रेज टू दी पावर 2k की वैल्यू तो इक्वेशन फर्स्ट से उठा ला और यहाँ रख दो। कितना बना, 25 m माइनस में 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1 और इंटू 7 रेज टू दी पावर 2 49। इसको नहीं बोलना है भाई। अब देखिए 2 रेज टू दी पावर 3 8 इंटू 3, तो 8 इंटू 3 तो प्लस में कितना हो गया, 24 हो गया, और इंटू 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 है, और इंटू में हमारे पास 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1 है। 49 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 49 m हो गया हमारे पास, माइनस इसके साथ आ गया 49 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 24 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 हो गया, और इंटू में 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1 आ गया। 25 इंटू 49 है, मी रख लो इसको। अब ध्यान दो, 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1 बिल्कुल सेम ही तो है ये टर्म। ये माइनस का 49 है, ये प्लस का 24 है भाई।
तो -49 से 24 अगर हम लोग लेस कर दें तो 25 रह गया, लेकिन किसका, माइनस का। तो -25 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3 के -3 इंटू 3 रेज टू दी पावर के -1। अब देखिए इसमें टोटल 2 ही टर्म है, 1 1। अब इन 2 में से 2 की 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बन गया, 49 है -2 रेज टू दी पावर 3 के -3 इंटू 3 रेज टू दी पावर के -1 हो गया। अब 25 जब इसका मल्टीपल आ चुका है तो आप लिख सकते हो विच इज़ डिविजिबल बाई 25। तो पी के प्लस 1 इज ट्रू, एंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आ जाइए भाई, अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 है। 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपके पास। लेट पी एन सच दैट 11 रेज टू द पावर n प्लस 2 प्लस 12 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 133। सबसे पहला अपना काम वही भाई, n इज इक्वल्स टू 1, P1 11 रेज टू दी पावर 3 बन गया, प्लस में 12 रेज टू दी पावर 3 बन गया। हमारे पास क्या बन गया भाई, 11 रेज टू दी पावर 3 प्लस 12 रेज टू दी पावर 3। इनको आप लोग सोल्व कर दो और वो आपका किससे डिविजिबल होगा, 133 से भाई। तो यहाँ से बेटा 11 का क्यूब जो बनेगा वो 1331 बनेगा, और प्लस 12 का क्यूब बनेगा वो 1728 बनेगा। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से जब इसको 133 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 133 इंटू में 23 बनेगा भाई। तो क्लियर है, क्या लिख सकते हो, विच इज़ डिविजिबल बाई 133। अब 133 से डिविजिबल है तो क्या बन गया, देयर फोर P1 इज ट्रू। P1 ट्रू हो गया भाई हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप अपना होगा, लेट अस अज्यूम दैट Pk इज ट्रू। तो Pk सच दैट 11 रेज टू द पावर k प्लस 2 प्लस 12 रेज टू द पावर 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 133। तो 133 से डिविजिबल है तो 11 रेज टू द पावर k प्लस 2 प्लस 12 रेज टू द पावर 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 133m, वेयर m इज सम इंटीजर। तो 1 टर्म को आप लेफ्ट रख लो, 1 को राइट भेज दो, आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। मैंने 11 रेज टू द पावर k प्लस 2 को यहाँ रख लिया तो मैं 133m माइनस 12 रेज टू द पावर 2k प्लस 1 को राइट भेज दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। नेक्स्ट स्टेप अपना वही है, वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो Pk प्लस 1 सच दैट, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने का पॉइंट है भाई, जहाँ भी आपका n है वहाँ पे आपको k प्लस 1 रखना है। तो 11 रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2 हो गया, 12 रेज टू द पावर 2k प्लस 2 प्लस 1 बन गया। क्यों बन गया भाई, क्योंकि 2n है तो 2 इंटू k प्लस 1 करोगे तो 2k प्लस 2 बन जाएगा। क्लियर है। अब आपको बस यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि 11 और 12 की वो पावर्स यहाँ रखनी है जो k की टर्म्स में बनती है। कहाँ बनती है भाई, k की टर्म्स में बनती है। अब k की टर्म में तो 11 की पावर k प्लस 2 है, तो 11 रेज टू दी पावर k प्लस 2 इंटू 11 रेज टू दी पावर 1। ऐसे ही 12 रेज टू दी पावर 2n प्लस 1 है, कहने का मतलब 2k प्लस 1 है, तो 12 रेज टू दी पावर 2k प्लस 1 को तो यहाँ रख लिया और इंटू में 12 रेज टू दी पावर 2 को सेपरेट कर दिया। क्लियर है भैया। ऐसा ये करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट पे पहुँचिए आप, और इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये कह रही है कि 11 रेज टू दी पावर k प्लस 2 को हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं पुट कर दूँ तो 133m माइनस 12 रेज टू दी पावर 2k प्लस 1 इंटू 11 प्लस हो गया भाई 144 इंटू 12 रेज टू दी पावर 2k प्लस 1। अंदर इसको ले आऊँ तो मैं 133 इंटू 11m हो गया हमारे पास, माइनस में 11 इंटू 12 रेज टू दी पावर 2k प्लस 1 हो गया,
और प्लस 144 इंटू 12 raised to the power 2 के +1 बन गया। ऐसा करने के बाद ध्यान दे सकते हो 133 इंटू 11 m रह गया ये माइनस में। अब देखो ये माइनस का 11 है, ये प्लस का 144 है, क्योंकि ये तो दोनों के साथ सेम है भाई। तो लार्ज नंबर पॉजिटिव है तो प्लस का आ गया, 11 सब्ट्रैक्ट करो तो 133 इंटू 12 raised to the power 2 के +1। तो आप चेक कर पा रहे हो कि इससे 133 है वो कॉमन आ रहा है भाई। अंदर क्या बनेगा 11m + 12 raised to the power 2 के +1 बनेगा भाई। तो क्या लिख दोगे आपको इसको, विच इज़ डिविजिबल बाई 133। देयरफॉर p के +1 इज ट्रू, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ए नेचुरल नंबर्स। ये थे बेटे आप लोगों के पास डिविजिबल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। किसके हो चुके हैं, डिविजिबल के जितने भी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में तो हम लोग यहाँ पे इतना ही करेंगे और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।